Once again, welcome back to my Floem Academy. So this is the ICMR series lecture 4. In this video, we will see the overview of cell organelles. First of all, अगर ये सेल ऑर्गेनेल्स का लेक्चर है, इसको ये सोच के स्किप नहीं करना कि मुझे आता है. ये माइंड से निकाल दो कि मुझे आता है इसलिए इसको छोड़ दूंगी, ये तो मैं कर ही लूँगा. नो, समटाइम आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और आपको किसी एक ऑर्गेनेल का कोई एडिशनल फंक्शन नहीं पता और समहाउ आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया, तो उस केस में आपका 1 मार्क तो जाएगा. अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो प्लस नेगेटिव मार्किंग. सो दिस इज द ICMR एग्जाम. एवरी क्वेश्चन एवरी मार्क मैटर्स टू योर लॉट. सो दूसरा रीज़न ये है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर CS एंड नेट. हर बार इससे 2 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है. इस टेबल से आपको ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर फंक्शन या उनके कि कौन सा मेम्ब्रेन लेस है या मेम्ब्रेन माउंट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. सो विदाउट एनी डे लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो इसमें हम क्या देखेंगे, ऑर्गेनेल्स, उनका बेसिक स्ट्रक्चर प्लस उनका मेन फंक्शन और कुछ एडिशनल पॉइंट्स दैट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑर्गेनेल इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है, राउंड और ओवल बॉडी. और ये किससे सराउंडेड होता है, न्यूक्लियर एनवलप से. अगर मैं कहूँ कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, नो. जो प्रोकैरियोट्स है उनमें आपका जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है, कोई न्यूक्लियर एनवलप नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं होता. आपको सिंपली जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में मिलेगा. सो न्यूक्लियस क्या है, यूकैरियोट्स में होता है, न्यूक्लियर एनवलप से सराउंडेड होता है. और ये क्या कंटेन करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन. वो इंफॉर्मेशन जो एक सेल को कंट्रोल करने के लिए या सेल की फंक्शनिंग के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, वो सारी जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो आपको न्यूक्लियस में मिलेगी. और यही जो इंफॉर्मेशन है ये 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जाएगी. सो इट ऑल्सो कंटेन हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन. ये सेल के स्ट्रक्चर फंक्शन को कंट्रोल करके रखता है, इसलिए हम जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेन हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. I hope you get the point. What is the structure and function of nucleus? Let's move for the next. Next is nucleolus. न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर. अब ये भी राउंड और ओवल बॉडी का ही होता है इन द न्यूक्लियस. और ये क्या कंसिस्ट करता है, आपका DNA और RNA. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बताओ DNA और RNA कहाँ प्रेजेंट होता है. और उन्होंने ऑप्शंस में, अगर तो जस्ट न्यूक्लियस है ऑप्शन में, न्यूक्लियोलस नहीं है, तो आंसर तो न्यूक्लियस होगा. बट इन केस 4 ऑप्शंस आर देयर और 2 ऑफ द ऑप्शंस आर न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस. इन दैट केस यू हैव टू ऑप्ट फॉर द न्यूक्लियोलस, क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर ही आपका DNA और RNA होगा. और इट प्रोड्यूसेस राइबोसोमल rRNA, जो हम बोलते हैं ना rRNA, राइबोसोमल RNA, तो वो भी न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियस नहीं. सो राइबोसोमल RNA प्रोड्यूसेस इन द न्यूक्लियोलस. तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट दिख रहे जो आप पूछ सकता है एग्जामिनर. सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट ऑर्गेनेल, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये सिंपली क्या है, जो मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनका एक नेटवर्क है जो आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा. नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स. और ये 2 तरह का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो स्मूथ है दैट मीन्स उस पर कुछ नहीं है. स्मूथ कोई चीज़ होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है, दैट मीन्स उस पर कुछ नहीं है, मतलब राइबोसोम एब्सेंट. अगर आप कंफ्यूज होते हैं ना कौन से पे राइबोसोम है कौन से पे नहीं, वैसे कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन नहीं. बट स्टिल कोई जो कुछ लर्निंग में पुअर होते हैं उनके लिए ट्रिक है. स्मूथ है दैट मीन्स नो राइबोसोम. और अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट मीन्स समथिंग इज इम्बेडेड ऑन इट. तो उस केस में क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है.
स्मूथ में राइबोसोम एब्सेंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम आपके प्रेजेंट होंगे। चलिए इनके फंक्शन देखते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका आपने मेन फंक्शन ये याद रखना है दैट इट इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, that is a site for the synthesis of lysosomal enzyme and proteins for the extracellular use. स्मूथ क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। रफ में क्या बनेंगे आपके लाइसोसोम प्रोटीन्स इंजाइम्स, जो कि हमारी कुछ ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को जनरेट करने में चाहिए होते हैं, जिनका यूज है। तो they are the two function of the rough endoplasmic reticulum. I hope you get that. Next is your ribosome. Ribosomes are the small particles found in the cytoplasm. What you have to learn? It is made up of RNA and protein. So components of RNA, what that means, you can say it consists of RNA and protein. But you have to focus on a function between ribosome and polysome. Ribosome aid in the production of protein. Next में आप देखोगे, but polysome is the site of the protein synthesis. अब राइबोसोम और पॉलीसोम में डिफरेंस क्या होता है? जो राइबोसोम है दैट इज सिंपली किसका बना है, आरएनए और प्रोटीन का। बट यही जो आरएनए प्रोटीन का जो स्मॉल पार्टिकल है, इस पे एमआरएनए के मॉलिक्यूल्स आके इम्बेंड मतलब लाइक बाउंड हो जाए और ज़्यादा है, तब ये क्या हो जाएगा, पॉलीसोम। पॉली मीन्स मैनी molecules of mRNA bound to ribosomes. So it is the site of the protein synthesis. राइबोसोम आपकी हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन्स ऑन द आरईआर, बट पॉलीसोम इज द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो माइनर माइनर डिफरेंसेस हैं फंक्शंस में, इन पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट इज योर गोल्गी कम्प्लेक्स। ये क्या है, जो फ्लैटेंड सैक्स की एक सीरीज है, सीरीज ऑफ द फ्लैटेंड सैक्स यूजली लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है, बताओ गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, नियर टू द प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, नियर टू द माइटोकॉन्ड्रिया, नियर टू न्यूक्लियस। यू हैव टू नो दैट इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, क्योंकि इसका काम क्या होता है, ये जो प्रोटीन्स हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करता है, उनको सॉर्ट करेगा, केमिकली मॉडिफाई करेगा, देन पैकेजिंग करता है। That's why it is known as post office of the cell. ये आप नोट कर सकते हो that Golgi complex is post office of the cell, nucleus is the brain of the cell, mitochondria is the powerhouse of the cell, lysosome is the suicidal bag of the cell. So यहाँ पे अब थोड़े से स्टोरेज की ऑर्गेनेल्स हैं। फर्स्ट इज योर सिक्रेटरी वेसिकल्स। ये क्या है, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। गोल्गी जो है प्रोटीन्स की पैकेजिंग वगैरह करता है। वो प्रोटीन हार्मोन्स कहाँ पे स्टोर होते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स में। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है कंटेनिंग प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय आरईआर एंड रीपैक्ड बाय द गोल्गी कम्प्लेक्स। इसमें आपके हार्मोन्स, एंजाइम, प्रोटीन आ जाते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स का। सिक्रेटरी मतलब जो सिक्रेट हो रखे हैं ना प्रोटीन हार्मोन्स, उनको ये स्टोर करके रखेगा। और ये कौन से प्रोटीन हार्मोन्स वगैरह होंगे, दैट अवेट अ सिग्नल फॉर रिलीज। सो ये थी सिक्रेटरी वेसिकल्स। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट ऑर्गेनल, दैट इज योर फूड वैक्यूल। membrane bound vesicles containing material engulfed by the cell. फूड मीन्स जो खाया, जो इंजेस्ट किया सेल ने, वो सब कहाँ पे जाके स्टोर होगा, फूड वैक्यूल में। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जो फूड वैक्यूल का इंजेस्टेड मटेरियल है उसको तो ये स्टोर करेगा ही करेगा, बट ये लाइसोसोम के साथ कंबाइन करता है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग, और यू कैन से फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। ये लाइसोसोम के साथ कंबाइन करके काम करता है।
अब लाइसोसोम क्या है, ये राउंड इन शेप है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और इसमें बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलेंगे आपको। इट कंबाइंस विद द फूड वैक्यूल्स and digest materials engulfed by the cell. तो इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डेथ ऑफ द सेल, या मतलब क्योंकि ये क्या करता है, जैसे हमारा कोई सेल है वो उसमें कुछ गड़बड़ी या वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, जो सेल के ऑर्गेनेल्स है उनको ही डाइजेस्ट कर देता है और जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है। मतलब सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इसीलिए इसको बोल देते हैं। नेक्स्ट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो इट इज राउंड एंड ओवल प्लस इट इज इलोंगेटेड स्ट्रक्चर विद द डबल मेम्ब्रेन। अगर आपको याद हो, आप हम जो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ही बनाते हैं, ये गड़बड़ हो गई ऊपर, कोई बात नहीं, मतलब आई एम गिविंग यू आइडिया दैट दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको हम ऐसे फोल्डेड बनाते हैं, तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है। कौन सी मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, इनर मेम्ब्रेन। अब इसका फंक्शन क्या है, हमें पता है कि ये NADH एंड ATP बनाता है, जिसकी वजह से हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। प्लस एडिशनल जो हमें फंक्शन याद रखना है, ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन है वो कहाँ पे कंप्लीट होती है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। कंप्लीट होती है, आई रिपीट, ब्रेक डाउन कंप्लीशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, नॉट इनिशिएशन, it is completion. Moving toward the next organelle, that is your cytoskeleton. It is the network of microtubules, microfilament. हमें पता है कि ये हमें एक कह लो कि internal support provide करता है. Along with this, it helps transport molecules and some organelles inside the cell and binds to the enzyme of the metabolic pathway. इंटरनल सपोर्ट देने के अलावा ये क्या करता है, ट्रांस ऑर्गेनेल्स या एंजाइम्स की ट्रांसपोर्टेशन सेल के अंदर ले जाने में हेल्प करता है, प्लस बाइंड्स टू एंजाइम ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवेज। cilia is your what, small projections of the cell membrane containing microtubules. इसमें तीन चीज़ें हैं कि सेल मेम्ब्रेन पे स्मॉल प्रोजेक्शंस हैं और ये क्या कंटेन करती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये आपको हर सेल पे देखने को नहीं मिलेंगी, इट फाउंड ओनली ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ द सेल्स। इनका फंक्शन क्या है, ये मटेरियल को प्रोपेल करती है अलोंग द सरफेस ऑफ द सर्टेन सेल्स। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज योर फ्लैजिला। सीलिया वॉज स्मॉल प्रोजेक्शंस, फ्लैजिला लार्ज प्रोजेक्शंस होती है सेल मेम्ब्रेन की कंटेनिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इसका एक फैक्ट है कि ये ह्यूमंस के केस में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, जस्ट ओनली जो स्पर्म सेल्स है उस पे प्रेजेंट होते हैं, और कहीं भी आपको फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगा। और इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड मोटिव फोर्स फॉर स्पर्म सेल्स। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज योर सेंट्रियोल्स। ये क्या होती है, सिलेंड्रिकल बॉडीज होती है, कंपोज्ड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड इन 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट्स। इनका अरेंजमेंट क्या है, 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स, और ये सिर्फ एनिमल सेल्स में देखने को मिलेंगे, सेंट्रियोल्स प्लांट्स के केस में एब्सेंट होते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, हेल्प ऑर्गेनाइज सिंपल स्पिंडल अपरेटर्स नेसेसरी फॉर द सेल डिवीजन। हम जब माइटोसिस देखते हैं तो उसमें स्पिंडल फॉर्मेशन आती है, तो उसको ऑर्गेनाइज करने में सेंट्रियोल्स का रोल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनेल्स, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसे इसमें बहुत से नहीं है, जैसे सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल है, हमें पता ही है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, वो उसका नेचर वो एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनेगा। सेल वॉल है वो रिजिड होती है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सो आई थिंक रेस्ट तो हमने सब कर ही लिया है, तो एक क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से। जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है,
राउंड ओवल बॉडी होती है जिसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और वो सेल को कंट्रोल करके रखता है, जिसकी वजह से उसे ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। न्यूक्लियोलस है, इसमें एक्चुअली इसके अंदर हमारा डीएनए और आरएनए होता है और यही क्या है, राइबोसोमल आरएनए प्रोड्यूस करता है। थर्ड इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सिंपली क्या था कि मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क था, दो तरह का होता था, रफ और स्मूथ। जो रफ है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ में एब्सेंट होते हैं। स्मूथ का जो फंक्शन था डेट इज द प्रोडक्शन ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसका फंक्शन क्या था कि ये जो लाइसोसोमल इंजाइम्स एंड प्रोटीन्स हैं उनको प्रोड्यूस करता है, सिंथेसिस करता है। और उसके बाद हमने राइबोसोम देखा जो किसका बना हुआ था, आरएनए प्लस प्रोटीन का, और ये हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन्स ऑन आरईआर एंड पॉलीसोम। अब पॉलीसोम क्या था, जब हमारे आरएनए के साथ एमआरएनए के मॉलिक्यूल्स आके बाउंड अप कर जाते हैं तो उसको हम पॉलीसोम बोल देते हैं। और इट इज द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ऑलवेज रिमेंबर, साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस योर पॉलीसोम नॉट अ राइबोसोम। if option contain both the option you have to opt for the polysome not for the ribosome. yes, अगर ऑप्शन में जस्ट राइबोसोम है तो आपको राइबोसोम करना है। और उसके बाद गोल्गी कम्प्लेक्स है, ये क्या था कि न्यूक्लियस के पास मिलता है और ये फ्लैटेंड सैक की सीरीज होती है। गोल्गी कम्प्लेक्स का फंक्शन क्या था, ये सॉर्ट करता है, केमिकली मॉडिफाई करता है प्रोटीन्स को और फिर पैकेजिंग करता है, इसलिए इसे हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं। उसके बाद सिक्रेटरी वेसिकल्स, जो ऑर्गेनलीज ने हमारे प्रोटीन्स हार्मोन्स वो सब सिक्रेट किए हैं, जिनके पास अभी सिग्नल नहीं पहुंचा है रिलीज होने का, वो सब कहाँ पे स्टोर होंगे, सिक्रेटरी वेसिकल्स में। फूड वैक्यूल्स में जो भी सेल इनगल्फ करता है वो फूड वैक्यूल में होता है और ये किसके साथ मिलकर काम करता है, लाइसोसोम के पास। लाइसोसोम में हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये क्या करते हैं, जो भी इनगल्फिंग मटेरियल उसको डाइजेस्ट करते हैं और इनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है। और यहाँ पे जो याद रखना है कि ये ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है वो कंप्लीट कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये एनएडीएच और एटीपी प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर साइटोस्केलेटन। ये क्या था, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स का नेटवर्क था। ये इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ ये सेल के अंदर ऑर्गेनलीज या मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है और ये जो मेटाबॉलिक पाथवे के एंजाइम्स हैं उनके साथ बाइंड अप भी करता है। नेक्स्ट इज योर सीलिया, जो स्मॉल प्रोजेक्शंस है सेल मेम्ब्रेन की कंटेनिंग माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब सीलिया स्मॉल प्रोजेक्शन, फ्लैजेला आपका लार्ज प्रोजेक्शन है। जो सीलिया है ये मतलब मॉलिक्यूल्स को प्रोपेल करता है अलोंग विद द सेल सरफेस ऑफ द सेल। और जो फ्लैजेला है वो लार्ज प्रोजेक्शन होती है और वो वैसे तो ह्यूमन बॉडी में मिलता ही नहीं है बट सिर्फ और सिर्फ स्पर्म सेल पे आपको मिलेगा। और ये हेल्प करता है मतलब ये प्रोवाइड करता है, मोटिव फोर्स प्रोवाइड करता है स्पर्म को। और सेंट्रियोल्स क्या है, सिलेंड्रिकल बॉडीज है, इसकी शेप अगर सिलेंड्रिकल बॉडीज है। इनका अरेंजमेंट क्या है, 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट अरेंजमेंट, 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट्स है। और ये एनिमल सेल्स में मिलेंगे, सेंट्रियोल्स आपको प्लांट सेल पे देखने को नहीं मिलेंगे। और जो हमारी माइटोसिस में स्पिंडल फॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करने में सेंट्रियोल्स का रोल है। दैट इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनलीज एंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। That is enough for the ICMR and as well as CSI net part B or portion 2 that contain 2 mark question. I hope you like the video. Please do subscribe my channel if you like the video because it really encouraged me to make such more videos. Thank you so much.